नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार। सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम उस महान शख्स, उस महान योद्धा और उस महान नायक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की जो संविधान है उसकी नींव रखी। आधुनिक भारत का जो व्यवस्था है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में सूबेदार रामजी सकपाल और मां भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उनके पिताजी अंग्रेज सेना में सूबेदार थे और उनकी माताजी भीमाबाई गृहिणी थी और वो 14वीं संतान के रूप में अपने माँ बाप के पैदा हुए थे। वो बचपन से ही बुद्धिमान, ईमानदार, सच्चाई की राह पे नियमितता, दृढ़ और प्रचंड संग्रामी स्वभाव के व्यक्ति थे। और उन्होंने बचपन में बहुत कुछ झेला। उन्होंने बचपन में ये देखा कि लोगों ने किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया। एक बार पानी पीने की वजह से उनके साथ बहुत हिंसा हुई थी। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। तो बालक अम्बेडकर के मन में ही ये चीज़ बैठ गई कि ये समस्या है, जो हमारे मुल्क में ये भेदभाव है, ये जातिवाद है, इसके खिलाफ किस तरह से ख़त्म किया जाए, इसको किस तरह से कम किया जाए। तो इस सब को करने का समय बहुत देर में आया, लेकिन उससे पहले उन्होंने ब्रिटेन से पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद भारत आए, उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी सारे मुकदमे लड़े समाज हित के लिए। और धीरे धीरे भीमराव अम्बेडकर भारतीय जो समाज है उस पे उनकी थोड़ा थोड़ा पहचान बनने लग गई। सबसे ज़्यादा विवाद तब हुआ जब 1927 में उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। उन्होंने सरेआम एक सभा में मनुस्मृति को जलाया और कहा कि मैं इस धर्म ग्रंथ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें जातिवाद को या फिर महिलाओं को, पिछड़े लोगों को काफ़ी परेशान करने वाली चीज़ें थी। तो इस सब के लिए, और उस समय जो हिंदू सभा थी या हिंदू संगठन थे, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मारने की, एक टाइप की जैसे आज सुपारी देते हैं, जैसे मुसलमान फतवा जारी करते हैं, उस तरह का किया था। उन पे हमले भी हुए, लेकिन भारत का इतिहास उन्हें लिखना था, भारत के संविधान में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, तो वो बच निकले और वो ठीक रहे। उसके बाद उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 1935 के संविधान पे भी उनकी काफ़ी मतलब उनके बुद्धि का असर दिखता है। और जो महात्मा गांधी और जो भीमराव अम्बेडकर थे, वो सिर्फ एक ही बात पे एक मत नहीं थे। वो बात ये थी कि भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व की बात करते थे। भीमराव अम्बेडकर की जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। लेकिन आखिर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीत हुई और उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए संसद में, विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। क्योंकि उनकी जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी जनसंख्या अगड़ी जातियों से बहुत ज़्यादा है। पिछड़ी जातियां अगड़ी जातियों से 3 गुनी है। और उनका भारतीय जो व्यवस्था थी पुरानी, उसमें बिल्कुल भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं थी उनके लिए। तो उनको सिर्फ जो हमारे पुराने हिसाब से जो मनुस्मृति में या इस तरह की व्यवस्थाएं थी, उनमें सिर्फ सेवा करना था। जो बड़े लोग कहेंगे, जो राजपूत कहेंगे, जो अगड़ी जातियाँ कहेंगी, उसके हिसाब से चलना था। और अम्बेडकर के मन में इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वो थी कि ये जब इंसान एक साथ, हम एक जैसे पैदा हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए, जब ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया है, तो ये धरती पे बैठे हुए कुछ लोग, चंद लोग कैसे भेदभाव कर सकते हैं। तो अम्बेडकर उस धर्म को मानते थे जिस धर्म में सबके लिए समानता हो। और उन्होंने आखिर समय में अपना बौद्ध धर्म का पालन इसीलिए किया, बौद्ध धर्म के इसीलिए अनुयायी हुए क्योंकि बौद्ध धर्म में सबको समानता का अधिकार है। किसी में कोई वो नहीं है कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, समानता है, स्वतंत्रता है। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने शुरुआती शिक्षा हिंदुस्तान में ही ली थी और बाद में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव अम्बेडकर को एक अच्छे छात्र होने के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश भेज दिया था पढ़ाई के लिए। वहाँ से उन्होंने लॉ की शिक्षा प्राप्त करी और बाद में ही अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थनीति का गहन करने वहाँ पहुँचे। और वहाँ से इन्होंने काफ़ी कुछ ग्रहण किया। और कहा जाता है कि अम्बेडकर जो थे बाबा साहब, उनके पास 35 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी, 35 विषयों में वो महारत हासिल करी थी उन्होंने। तो अपने आप में बहुत विद्वान व्यक्ति थे, एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, देवतुल्य व्यक्ति कहा जा सकता है उन्हें।
शिक्षा पूरी करने के बाद जब अम्बेडकर भारत आते हैं तो वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं 1926 से 1937 तक, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फिर 1937 से 42 तक, लीडर ऑफ अपोजिशन बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली 1937 से 1942। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में 1942 से 1946 तक रहते हैं। तो ये इनकी प्रतिभा का ही कमाल था कि अंग्रेज़ों ने भी इन्हें काफ़ी सारी जिम्मेदारियां दी हुई थी। और उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे उसके सदस्य थे 1946 से 1950 तक, और ये जो प्रारूप समिति थे उसके भी अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान लिखने में, बनाने में, सब व्यवस्था करने में सबसे बड़ा हाथ था, इसीलिए इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। और ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री में थे 1947 से लेके 1951 तक। और ये कई मुद्दों पे नेहरू जी से एकमत नहीं थे, जैसे जो हिंदू विवाह एक्ट था, तो ये चाहते थे कि यूनियन सिविल सभी धर्मों के लिए यूनियन सिविल मैरिज एक्ट या यूनियन सिविल कोड लाया जाए, लेकिन ये उस समय हो नहीं पाया। तो इसकी वजह से इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। बाद में जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट और इस तरह से दहेज वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अम्बेडकर की नाराज़गी इस बात पे रही कि जो वो चाहते थे कि सबके लिए समान नियम हो, वो लागू नहीं हो पाया, और वो आज तक भी लागू नहीं हो पाया। भीमराव अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को पंचतत्व में विलीन हो गए थे। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया, वो भारत रत्न दिया गया 1990 में। तो 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहले जो सरकारें थी उनमें ये था कि जो एकमत नहीं होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आई। बाबा साहब एकदम स्ट्रिक्ट छवि के व्यक्ति थे, जो चाहते थे कि सबको समानता का अधिकार मिले। सब महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत काम किया, पिछड़ों और दलितों के लिए भी बहुत काम किया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता के तौर पे ही याद नहीं रखा जाना चाहिए, उन्हें इसलिए सबसे ज़्यादा याद रखा जाना चाहिए कि उन्होंने सबसे निचले तबके के व्यक्ति के बारे में सोचा और उसके लिए काम किया। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उनकी विचारधारा थी एक आधुनिक भारत की। वो ग्रामीण भारत को भी शहरी भारत जैसा बनाना चाहते थे। तो वो सभी लोगों का, जो देश का विकास है, जो देश की व्यवस्था है, उस सब में सभी लोगों का वो चाहते थे कि सभी लोग उसमें रहें। और उस तरह की व्यवस्था नहीं चाहते थे कि जिस तरह से अभी चला आ रहा है। लेकिन उनकी सोच के हिसाब से कुछ चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ ज़्यादा समय तक रहे भी नहीं। और फिर उनका जो पंडित नेहरू थे उनके साथ काफ़ी बातों पे विवाद था। वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन हम इन महान नायक को सत सत नमन करते हैं। माँ भारती के इन लाल को हमारा सत सत नमन है। और दोस्तों, आज अम्बेडकर जी का जन्म था, तो आपके लिए अम्बेडकर जी के बारे में कोई इस तरह की बातें नहीं लेके आए कि जो वो हैं, इस तरह की बातें लेके आए जो उन्होंने कार्य किए हैं, और यही इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने कार्य किए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।